Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel Now Restart. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने क्लास 10th साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों ने उसकी अच्छे से रिवीजन की होगी। जिन लोगों ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी उन वीडियोस को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपको इसी क्लास में ये चैप्टर अच्छे से, ये टॉपिक आपका अच्छे से लर्न भी हो जाए साइड बाय साइड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डबल या फिर ट्रिपल कार्बन कंपाउंड्स जुड़े हुए होते हैं। कार्बन एटम्स उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यही बताया था मैंने, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड से और अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी बहुत डिफरेंस होता है। अनसैचुरेटेड जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आते हैं हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पे। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन कहें तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ही हमारी सारी वैलेंसीज क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, द कंपाउंड्स इन विच द वैलेंसीज ऑफ all the atoms are satisfied हो रही है, किससे हो रही है, by single bond are called saturated carbon compounds। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया भी हुआ है। इसका सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड बताया था ना मैंने आपको, विच इज मीथेन। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला बच्चों, CH4 होता है। CH4 होता है ना, यानी कि एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, और आपको पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट है, यानी कि इसके अंदर हम 4 एटम्स और जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसके 4 बॉन्ड खोल दिए। अब यहाँ पे हमारे चारों जगह हाइड्रोजन ने ले ली, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH4 बन गया ना। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, मान लीजिए ये मेरा कार्बन एटम है। ठीक है, अब इसके ये 4 मैंने इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये शेयर्ड पेयर हो गए हमारा, तो एक हाइड्रोजन तो आ गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ गया हमारा यहाँ, और एक हाइड्रोजन आ गया हमारा यहाँ। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना, एक एटम है उसको क्रॉस, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, और शेयर्ड पेयर को एक ही सर्कल में आपको दिखाना है। क्लियर हो गई बेटे बात? तो आइए अब हम और कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से आई एम रबिंग द बोर्ड। अगला एग्जाम्पल है हमारा इथेन। इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6।
क्या फॉर्मूला होता है? C2H6। अब इसके अंदर आप ध्यान दें अगर, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कितनी वैलेंसीज इनकी खाली बच गई? 1 2 3, क्योंकि चौथी तो ये दोनों आपस में जुड़े ही हुए हैं। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 3 बच गए। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दूं, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला C2H6। सिंपल है ना? अगर अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम साइड बाय साइड ही कवर कर रहे हैं, तो चलिए आइए करते हैं। पहले मैं बनाऊंगी एक कार्बन एटम, ठीक है, फिर मैं बनाऊंगी दूसरा कार्बन एटम, एक के अंदर एक, क्योंकि हमें शेयर करवाना है। ये हो गया कार्बन, और ये हो गए हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस कार्बन का तो एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस कार्बन का भी यहाँ एक हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, बस सिंपल, जैसे हमने मीथेन में करा था वही चीज हमें करनी है यहाँ पे रिपीट। ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन मैं लगाती जा रही हूँ बच्चों, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से और मेरे साथ साथ कर भी रहे होंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। कितना इजी है, और इसमें मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 1 या 2 कंपाउंड्स का पूछा जाता है और बड़े आसानी से बच्चे इसमें मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं, अब हम तीसरा लेते हैं प्रोपेन का क्या फॉर्मूला है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लेते हैं 3 कार्बन एटम, और H कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 8। H कितने आ जाएंगे? 8। देखते हैं 8 आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो मैंने लिए 3 कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्डेडली हमने इनको बॉन्ड कर दिया। इस कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी है? 3 बची मैम। इस कार्बन एटम के पास कितनी बची? 3 बची मैम। और ये बीच वाला जो है, ये जो बीच वाला है, इसके अंदर क्या है? एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन्स लगाऊं तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आ गया ना 8? आ गया 8। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम और तीसरा कार्बन एटम, यही आएगा कि नहीं? ये पहले कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स और ये तीसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने तो आपस में शेयर कर लिए। यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये हो गया आपका 4th, ठीक है, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, और ये हो गया आपका 7th, और ये हो गया आपका 8th। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी अब आपको समझ में आ रहे होंगे, साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आते हैं हम अगला ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन एटम्स, और इसके हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर? इसके अंदर होंगे हाइड्रोजन 10। ठीक है, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स तो आप खुद बनाएंगे इसका, मैं आपको इसका स्केलेटन बना के दिखा देती हूँ कि इसमें हो गए हमारे 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए। ठीक है, तो इसके पास 3 वैलेंसीज खाली है, इसके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास 3। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ गया ना फॉर्मूला? तो क्या अब आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका होमवर्क है। ठीक है, आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, क्या आप इन तीनों के फॉर्मूले से कोई जनरलाइज कर सकते हैं? कुछ जनरल फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। C2H6, 2 कार्बन एटम है तो 6 हाइड्रोजन,
3 है तो 8, 4 है तो 10, कुछ आ रहा है दिमाग में? आ रहा है ना कि अगर हमारे कार्बन एटम जितने भी हैं, हाइड्रोजन एटम उसके डबल में अगर हम +2 कर दें तो आ जाएगा। जैसे 2 है, 2 का डबल क्या होगा? 4 होगा। 4 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ गया ना। अब अगर हम इसी को ही इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ये है 3 कार्बन एटम्स, अगर मैं इसका डबल करूं तो 3 2 6 और +2 करूं तो 8। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो 4 2 8 +2 10। यानी कि अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CnH2n+2, जहाँ पे n हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कितने भी लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। यानी अगर आपको कार्बन पता है कितने हैं तो आप हाइड्रोजन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनका जो जनरल नेम होता है, ठीक है, जनरल नेम होता है इन कंपाउंड्स का, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों एल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स। आप देख भी रहे होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में एन आ रहा है। तो एन का मतलब ये क्या हुआ? ये हो गए आपके एल्केन्स। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्डेड है तो आपको एन लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मिथ है तो 1 कार्बन कंपाउंड, अगर कार्बन एटम, अगर इथ है तो 2 कार्बन एटम्स, प्रॉप है तो 3 कार्बन एटम्स, ब्यूट है तो 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके आगे भी हैं, लेकिन आपको ये चारों अच्छे से पता होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, क्योंकि यही सारी चीजें हम अनसैचुरेटेड में भी पढ़ेंगे। उसमें भी 1 कार्बन एटम के लिए मिथ, 2 के लिए इथ और 3 के लिए प्रॉप और 4 के लिए ब्यूट ही आएगा। ठीक है, समझ में आगे बात। अगर इससे ज्यादा आते हैं 5, तो वो मैथ्स वाली चीजें होती है ना, पेंटागन, हेक्सागन, वही सेम लगता है। पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नॉनेन एंड 10 के लिए डेकेन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एल्केन्स आपको क्लियर हो गए, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब आपको इजी लग रहे होंगे। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आई एम रबिंग द बोर्ड, ये होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्लास में कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो पहले हम डबल बॉन्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसके अंदर एक कार्बन एटम के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, तो मिथ वाली चीज इसमें है ही नहीं। इसमें इथ से स्टार्ट होगा, तो पहला कार्बन कंपाउंड जो इसमें बनता है वो है इथीन। इसमें वर्ड आ रहा है ईन, उसमें एन था, इसमें ईन है। 2 कार्बन एटम है तो इथ आ गया। अच्छा, तो 2 कार्बन एटम हो गए। ठीक है, अब H कितने होंगे इसमें? 4। कैसे 4 होंगे? 2 तो ये वैलेंसी हो गई, इसके पास कितनी वेकेंट बची प्लेसेस? 2। सेम इसके पास भी 2, तो कितने आ गए हमारे पास? H 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला बन गया ना इसका। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ये एक कार्बन कंपाउंड एटम, एक ये कार्बन एटम। ठीक है, अब इसका एक ये दो आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 हो गए इसके, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसके कितने बच गए? इसके बच गए 3 4, इसके भी 3 4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगकर यहाँ एक हाइड्रोजन लगकर यहाँ, एक हाइड्रोजन लगकर यहाँ और एक हाइड्रोजन लगकर यहाँ। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया इथीन आपको। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट, प्रोपीन। प्रोपीन क्या होगा? प्रोपीन का फॉर्मूला यानी कि C तो भाई हमें 3 ही लेना है। अब H कैसे निकालेंगे? एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही लेना है हमें। तो इस कार्बन एटम के पास कितनी वेकेंट प्लेसेस है? 4। इसके पास कितनी है? 3 फिल हो गई, 1। इस कार्बन के पास 2। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो H क्या कितने आ गए हमारे 6 आ गए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन एटम, 3rd कार्बन एटम, कंपाउंड ही निकल रहा है बार बार। ठीक है, तो 1st कार्बन एटम, 2nd कार्बन एटम एंड 3rd कार्बन एटम। ठीक है, इनका हो गया ये वाला। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2nd इलेक्ट्रॉन, 3rd इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, इसका 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 3 हो गए। ठीक है, इसका एक ये, इसका भी एक ये, एंड दिस इज द लास्ट वन। ठीक है जी, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई डाउट यहाँ तक? ब्यूटीन, ब्यूटीन का आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, ब्यूटीन का क्या फॉर्मूला होगा? C4 होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4, जिसमें से एक पे है डबल बॉन्ड, तो इस पे 1 2 3 यानी 3 कार्बन एटम यहाँ पे, इसके 2 सेटिस्फाइड है तो 2 लगेंगे, इस पे 1 और इस पे 2 लगेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए हाइड्रोजन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो H आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इसका भी आपका होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस। अब अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला देखूं तो जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है अब आप बता सकते हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, आप लोग जनरलाइज करिए रीजनिंग की तरह, है ना। तो क्या आ रहा है? जस्ट डबल आ रहे हैं, जितने कार्बन कंपाउंड उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन्स। तो यानी ये हो गया आपका CnH2n, और इनका जनरल नेम होता है आपका एल्कीन्स। क्या होता है जनरल नेम? एल्कीन्स। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स पे, यानी कि उनका जनरल नेम है एल्काइंस। तो यानी हमारा यहाँ पे सब चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आता है, उसमें भी इथ से स्टार्ट होगा। इथ मतलब आप समझ ही गए होंगे 2 कार्बन एटम्स, और आइन का मतलब कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कितनी वैलेंसी खाली बची? एक एक दोनों के पास, यानी कि C2H2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये 1 कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम। ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। उसको कंप्लीट करेगा हमारा हीरो, यानी हमारा H इसको कंप्लीट करेगा। ये हो गया इसका सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या होगा आपका? C3H, बताइए कितने होंगे हमारे पास? C3 यानी कि एक कार्बन एटम के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा और एक के पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पास तो हो गए 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसकी सारी वैलेंसीज फुल हो गई, इसके पास बचेगा 1। तो 1 2 3 4 C3H4। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बना लेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप लोग खुद बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में C4 होता है ना, तो हमारे पास क्या जाएगा? 1 2 3 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ 4। तो 1 2 3 1 2 इसके फिल है और इसका 1। तो कितने H हो गए? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास H हो गए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो चलिए ये वाला इसमें होमवर्क, और इसका मैं बना देती हूँ अब ब्यूटाइन का। हर बार ब्यूटेन ब्यूटीन ही दिया है होमवर्क में मैम, तो इसका अब की बार मैम बना देती हैं 4 कार्बन एटम्स। अच्छा लग रहा है ना, शेप अच्छी आई है। अब आते हैं हम लोग इसमें 1 2 3 4, इसके 1 2 3 ये रहा 4, इसके 1 2 3, तो ये शेयर करेगा, इसका कुछ बचा ही नहीं, और इसका बचा 1। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड वाला।
इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इसका शेयर हो गया। सॉरी। तो आई होप आपको अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका जनरल फॉर्मूला बताइए बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला इसका होगा हमारा CN कितना आ रहा है, डबल से 2 कम, एल्केन में डबल से 2 ज्यादा, ठीक है, एल्कीन में डबल और एल्काइन में 2 कम। कितना आसान है, याद रखना आसान है ना। तो CnH2n-2 और इनका जनरल नेम क्या होता है बच्चों, एल्काइंस। क्या होता है, एल्काइंस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे, द कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए आइए डेफिनेशन लिखते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, डेफिनेशन होगी इसकी कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स जरूर लिखना है, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और एग्जांपल्स तो आप दे ही सकते हैं, दे सकते हैं ना, हाँ जी दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पे कि मैम ये कार्बन कंपाउंड्स चलो ठीक है लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, पर कई बार ये ब्रांचेस भी बनाते हैं, रिंग्स भी बनाते हैं। अभी ये भी चीजें पढ़नी है, अभी हमने सिंपल चीजें पढ़ी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है, लेकिन इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो आई एम रबिंग द बोर्ड, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने या फिर डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी। ओके, तो अब हम आते हैं चेन्स, रिंग्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो हेडिंग डालिए चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। अब इसमें क्या है, मान लीजिए मैं एक आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन में क्या है, अगर मैं उसका स्केलेटन बनाऊं तो ये हमारा ब्यूटेन है, यही है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, इस वाले कार्बन कंपाउंड को, कार्बन एटम को उठाऊं और यहां रख दूं तो क्या होगा, मतलब क्या मैं ऐसे बना सकती हूं, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10 है ना, यही है ना, 4 C होने चाहिए और H हमारे 10 होने चाहिए। मैं 3 ले लूं और एक C को उठाकर मैं यहां रख दूं, तब देखते हैं H कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी तो हमारे 10 ही आ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी C4H10 ही हुआ, लेकिन ये ब्रांच में बन गया, ये नॉर्मल है और ये ब्रांच में है ना। तो यानी इसे हम कहेंगे एंड ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें सीधी सीधी चेन चलेगी, एक ब्रांच बन गई तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। इस तरीके के फॉर्मूले को जिसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 इसका है, C4H10 इसका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो डेफिनेशन क्या आएगी, स्ट्रक्चरल, ये हमारे आइसोमर्स हो गए ना, तो क्या आएगी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, क्या आएगी डेफिनेशन कि द कंपाउंड्स विच हैव same molecular formula but different structures are called structural isomers। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब अगर इसमें 2 ब्रांच आ जाए, इसमें तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर बहुत बड़ी कार्बन चेन है, 2 ब्रांचेस भी निकलती हैं, तब हम उसे कहते हैं नियो,
आइसो की जगह क्या लग जाता है, नियो, और आपका जो मेन नेम होता है वो वही रहता है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम एक अगला एग्जाम्पल लें साइक्लोहेक्सेन का, क्या होता है, अब हम रिंग बना रहे हैं, ब्रांच हमने बना ली, अब हम रिंग बना रहे हैं, ठीक है। C6H12 ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन हम कैसे बनाते हैं, देखिए, अगर मैंने 6 कार्बन एटम को इस तरीके से रिंग में ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, तो कितने H आएंगे, इस पे भी 2, इस पे भी 2, 2 सब पे, तो 6 2 12 हो गया, तो ये रिंग में हो गए, तो ये हमारे बन गए रिंग्स। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। कि मैम इसमें C6H12 तो एक तरीके से CnH2 यानी एल्कीन भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि रिंग्स पढ़ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन का भी फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे क्या है आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो और हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बन सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन वर्ड लगा रहे हैं, हेक्सेन। क्लियर हो गई बात। साइक्लोहेक्सेन ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, इसलिए समझा है। नेक्स्ट चीज आपका एक और है विच इज बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है कोर्स में, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का होता है C6H6, या तो ये याद रख लीजिए, इसमें ई ज्यादा है तो 6 बन जाएंगे, इस तरीके से आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। तो कैसे बनता है, इसके अंदर एक C इस तरीके से, ठीक है, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हो गए। इनमें एक एक सिंगल और एक एक डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट चलते हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। ये अब कितने कितने हाइड्रोजन्स आएंगे इसके अंदर, 3 सबकी फिल है वैलेंसीज, आप देख रहे हैं हर कार्बन एटम को देखो 3 बॉन्ड बना चुका है दूसरे कार्बन एटम के साथ, तो एक एक हाइड्रोजन बचा, तो जितने C उतने ही H, तो बन गया हमारा बेंजीन। आई होप ये आपको क्लियर, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है, ठीक है, डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें है ना 11th में। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हमारी एक डेफिनेशन रह रही है हाइड्रोकार्बन्स की, और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है सब कार्बन और हाइड्रोजन के अराउंड पढ़े हैं ना, अभी मैंने कोई और एटम का नाम नहीं लिया, क्लोरीन क्लोरीन का, इन सब का नहीं लिया, ऑक्सीजन का। तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से ही बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, तो जो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं ये भी हमें लिखकर ही याद करनी है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स which are made up of the compounds which are made up of only carbon and hydrogen atoms, carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, कोई भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन्स या फिर एल्काइंस, आप मीथेन इथेन इथीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एन पेंटेन। हाँ जी, एक ये लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने आने चाहिए ना आपको, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एन पेंटेन, फॉर पेंटेन लिखिए, फॉर पेंटेन, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, पहले तो नॉर्मल चेन एन पेंटेन, ठीक है, तो वो आप हाइड्रोजन अपने आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो खाली वैकेंसीज हैं इन पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। एक ये है कि इस कार्बन कंपाउंड को उठा के सेकंड कार्बन पे रख दें, तो एक ये बन जाएगा 1 2 3 4
पांचवा जो है मैं सेकंड कार्बन एटम पे रख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। मैंने बताया था ना, जब एक को हम रखते हैं तो वो हो गया आइसोपेंटेन। क्या इसके अंदर ब्यूटेन में तो पॉसिबल नहीं था, मैं 3 कार्बन एटम के साथ भी बना सकती हूँ, एक ऊपर से एक नीचे से, हो गए ना 5। एक इस तरीके से 2 ब्रांचेस निकाल दी, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है इसके आइसोमर्स। तो यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 3, इसकी तो चारों फिल है, यहाँ हो गए 3, तो 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, जब 2, मैंने बताई थी ना, जब 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। अब इसके अलावा और तो नहीं बन सकती। अगर इस कार्बन एटम को यहाँ रख दूं तो यहाँ से काउंटिंग होगी तो सेकंड तब भी वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से कान पकड़ लो या इधर से। तो यानी कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आपको सिर्फ 3 ये ही नहीं लिखना, आपको ये बनाकर भी आने हैं स्ट्रक्चर्स और इनके नेम्स भी लिखने हैं। आई होप अब आपको आइसोमर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चों, और आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।